नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसागुणम् एषु पञ्च नमोकारो सर्वभावपणासनो मङ्गलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधो जय जगप्रिया महोमयम् जय सुयाण प्रभु तीर्थयराणम् अपक्षिमो जय जय गुरुलोगानम् जय महप्पा महावीरम् सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभिष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्मलाभ वात्सल्य, आज यहाँ पर ज्ञान पंचमी का वार्षिक पर्व दिन है और इस ज्ञान पंचमी के वार्षिक पर्व की आराधना हम यहाँ जाप ध्यान से कुछ करेंगे। मैंने अभी कोई रेडी नहीं था, मैंने अभी अभी ब्लैक बोर्ड पर चित्र बनाया है। आप थोड़ा पहले चित्र को देख करके समझने की कोशिश करिए। आपके वहाँ पर एटलांटा में, यूएस में, अमेरिका में कल होगी क्या? तो एक थोड़ा सा अंतर तो ही एक रात का। तो आप कल वहाँ पर मनाएंगे। ज्ञान पंचमी की आराधना हमको करनी है और उसके लिए उपवास आदि करते हैं, तपस्या आदि होती है, जाप होता है, काउसक होता है, देवबंदन होते हैं, खमासने होते हैं। ये सारा हमको सब कुछ आराधना करते हैं। आप लोग भी जब पहले यहाँ इंडिया में थे तब आपने की होगी आराधना ज्ञान पंचमी पर्व की। मुख्य लक्ष्य हमारा क्या है? ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षय होना चाहिए। लेकिन पहले यहाँ दो चित्र आपको देखेंगे तो ख्याल आएगा। एक तरफ परमात्मा है जिनका ज्ञान गुण प्रकट है और इधर ये हमारा चित्र है जिसमें ज्ञान गुण आवरणीय कर्म से ढका हुआ है। तो ये स्वरूप आपको थोड़ा सा ख्याल में आ जाए, समझ में आ जाए। यहाँ पर परमात्मा है। अब जब केवल ज्ञान आत्मा को पूर्ण प्रकट हो जाते हैं तो मति श्रुत अवधि ज्ञान कोई रहते ही नहीं है, सब इसके अंदर समा जाते हैं। जैसे अभी हम रात को देखें तो चंद्रमा दिखेगा और सारे स्टार्स सब दिखेंगे, लेकिन सूर्य होने पर कुछ भी नहीं दिखता है। सबका प्रकाश जो है सूर्य के तेज प्रकाश में समा जाता है। तो यहाँ पर यह है कि सबसे मुख्य आत्मा के अंदर केवल ज्ञान। इट इज शाइनिंग जस्ट लाइक द सन। सूर्य कैसे चमकता है, सूर्य का तेज प्रकाश कितना विशाल होता है, वैसे आत्मा का मुख्य केवल ज्ञान ये प्रकाशित होता है तो प्रकट होता है। एक सूर्य का उदय हुआ, उसका प्रकाश चारों तरफ फैल गया, सबको सब वस्तु दिखाई देती है और सबको उसका ज्ञान भी समझ भी हो जाता है। अब ये है केवल ज्ञान। अब इधर जो है ये है मति ज्ञान। इधर मति ज्ञान के अंदर जो मेमोरी होती है वो काम करती है। ये है श्रुत ज्ञान, दैट इज इंटेलेक्चुअल नॉलेज। अब ये ज्ञान श्रुत ज्ञान जो शास्त्र का ज्ञान है, तत्व का ज्ञान है, समझ शक्ति है, तो वो इसमें से खिलती है। इधर आप देखेंगे ये है अवधि ज्ञान, जस्ट टू नो एवरीथिंग अबाउट सम डिस्टेंस आल्सो। हम यहाँ बैठे हैं और देवलोक में क्या हो रहा है ये हमको दिखाई दे और जानकारी में आ जाए तो बहुत अच्छा लगता है। आप वहाँ बैठे हो एटलांटा में और यूएस में और वहां से इतने हजारों किलोमीटर दूर बैठ करके एक साथ में देख रहे हो, जान रहे हो, सुन रहे हो। अब ये कोई अवधि ज्ञान तो नहीं, ये तो डिजिटल साधन से, टेक्नोलॉजी से
इस इंस्ट्रूमेंट से हो रहा है। इंस्ट्रूमेंट के भी जितनी बड़ी जाल बिछाई गई ऑप्टिक नर्व्स आदि से, तो उस हिसाब से जो है ये इंटरनेट के माध्यम से हो रहा है। लेकिन ज्ञान तो अंदर आत्मा में है। ये बाहर शेप दिख रहा है, ये तो शरीर है, तो शरीर में तो ज्ञान होता नहीं है। मन है तो मन में ज्ञान होता नहीं है। अब शरीर से सर्वथा भिन्न स्वतंत्र एक आत्मा द्रव्य अंदर है, जिसको हम आत्मा कहें या जीव कहें। तो आत्मा के अंदर यहाँ पर ज्ञान है, और सबसे बड़ा मुख्य केवल ज्ञान है। इधर जो है मति ज्ञान से मेमोरी में याददाश्त बनती है, श्रुत ज्ञान से बुद्धि चलती है, समझ शक्ति काम करती है, अवधि ज्ञान से दूर दूर का भी हमारे जानने में आ सकता है। आप यहाँ बैठे हो और देख लो कि भी पहले देवलोक में क्या हो रहा है। आप यहाँ बैठे देख सकते हो, जान सकते हो कि पहली नरक में क्या हो रहा है। तो यहाँ बैठे हमारा ज्ञान जो है इतना विशाल हो सकता है। ये है मन पर्य ज्ञान। हम इसके आधार पर किसी के मनोगत विचारों को जान सकते हैं। किसके मन में क्या विचार चल रहे हैं, किसके मन में कैसे विचार आ रहे हैं, हमको यहाँ बैठे आपको अच्छी तरह से ये ख्याल आए। तो ये हो गया 5 ज्ञान का स्वरूप। आ रहा है ख्याल में? 5 ज्ञान जो है वो इस प्रकार के हैं, और संसार के समस्त जीवों में ज्ञान। अब आत्मा में सत्तागत रूप से तो ज्ञान हमारे में भी केवल ज्ञान पड़ा हुआ है, निगोद के जीव में पड़ा हुआ है, एकेंद्रिय आदि जीवों के अंदर भी पड़ा हुआ है। क्योंकि आत्मा स्वतंत्र द्रव्य है और उसका ज्ञान दर्शन आदि उसके मुख्य गुण है, तो गुण तो अंदर रहने ही है। ख्याल है? गुण तो मुख्य रूप में रहने ही रहने हैं। अब ये जिस प्रकार से है, अब वैसे यहाँ ये दूसरा पिक्चर है। अब इसमें क्या हो गया है कि बिना आवरणीय कर्म के ज्ञान प्रकट। इसमें क्या हो गया, आवरणीय कर्म से ज्ञान ढक गया है, दब गया है, ऐसा। अब इधर देखिए, केवल ज्ञान जो प्रकट था, खुला था, तो सूर्य की तरह से चमकता हुआ चारों तरफ ज्ञान फैलता हुआ। अब वो कितना फैलेगा? पूरे लोक में फैलेगा, पूरे आलोक में फैलेगा। अब 14 राजलोक के होल यूनिवर्स में कहाँ एक एक चीज क्या है, सब हमारी जानकारी में आ सकता है। लेकिन इधर क्या हुआ, आप इधर देखिए, अब ये आवरणीय कर्म से ढक गया, उसके ऊपर आवरणीय कर्म आ गया। अब ये केवल ज्ञानावरणीय कर्म ढक गया, और कितना ढका है? 100% ढका। अब उसमें से हमको तो यहाँ बैठे कुछ भी बाहर का नहीं दिखाई दे रहा है, जानने में भी नहीं आ रहा है, कुछ भी ख्याल नहीं आ रहा है। इधर आप देखिए, ये मति ज्ञानावरणीय कर्म लिखा है। अब मति ज्ञानावरणीय कर्म, तो ये जितना था, अब इसके ऊपर ये ढक गया। अब इसमें ढक गया तो इसके 28 भेद हो गए, 28 सब डिवीजन। तो ये कर्म अंदर है। और इधर आपका देखेंगे कितना खुला भाग। अब ये खुला भाग है, तो यहाँ से आपका बाहर निकलता है, तो ये क्या निकलेगा? ये आपके अंदर मेमोरी कार्ड्स, मेमोरी है। आपने जैसे देखा कि मेमोरी कार्ड्स जो आते हैं, तो मेमोरी कार्ड्स के अंदर आप कितने स्तवन है, गीत है, या आपको जो जो मेमोरी में रखना है वो रख सकते हो। अब इसमें से निकलेगा कितना? जो बाहर प्रकट होगा, जो निकलेगा वो अंदर से प्रकट होना है। तो जिसका जितने परसेंटेज है और बाकी का सब आवरणीय कर्म से ढका होगा, तो इधर क्या होगा, इसके कारण इतना पोर्शन है तो उसको याद आएगा, और इतने पोर्शन का कर्म है तो इसमें आप भूल जाओ। तो दोनों ही साथ में चल रहा है, मेमोरी होना और भूलना, ये दोनों सबका परसेंटेज अलग अलग है। अब आप सब अपना अपना सोच लो। प्रवीण जी, आपका जो है कितना मेमोरी प्रकट है और कितना ज्यादा भूलते हो? आपके परसेंटेज डे टू डे लाइफ के अंदर आपको बरोबर ख्याल है कि आप 20% मेमोरी रहती है और 80% भूल जाते हो, या 60% आप भूलते हो और 40% याद रहता है?
तो ये परसेंटेज सबके अलग 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 है, तो सबको अपना अपना ख्याल आ जाएगा। ख्याल आया। अब इधर ये है श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म। ये जो यहाँ पर श्रुत ज्ञान था कि जिससे आपकी इंटेलेक्चुअल लेवल, विजडम, आपका आईक्यू, आपकी बुद्धि बहुत ज्यादा अच्छी, आप सब कुछ समझ सकते हो, जान सकते हो। यहाँ पर ये 14 प्रकार का श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म बन गया। अब ये कर्म इतना बन गया और इतना पोर्शन आपका खुला है, तो इतने पोर्शन में से आपको जो समझ में आने वाली बात है, पुस्तक पढ़ रहे हो, जो पढ़ रहे हो वो समझ में आ रहा है, व्याख्यान सुन रहे हो, जितना सुन रहे हो उतना समझ में आ रहा है, ये आपको देखना है। तो यहाँ से आपका जो है ये इंटेलेक्चुअल लेवल आपका बाहर प्रकट होगा। अब इसमें से आपकी समझ शक्ति बढ़ेगी। अब ये आपका मेमोरी का था, अब इसमें से जिसका प्रकट हो तो याद शक्ति जो है वो आपकी बढ़ेगी। अब सबके अपने अपने परसेंटेज अलग अलग है, हर एक के परसेंट। अभी बालक है, छोटा है, 5-10 बरस का, 15 बरस का, तो उसकी मेमोरी शार्प रहती है, लेकिन समझ शक्ति उसकी कम रहती है। अब धीरे 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 जैसे उसको नॉलेज मिलता जाएगा तो उसकी समझ शक्ति बढ़नी शुरू हो जाएगी। अब ये मेमोरी जो है और ये श्रुत, अभी हमारा 2 का व्यवहार चल रहा है। केवल ज्ञानावरणीय 100% ऑफ मतलब बंद है। मन प्रयोग ज्ञानावरणीय कर्म 100% ऑफ है, बंद है ऐसा। अब अवधि ज्ञानावरणीय कर्म 100% ऑफ है, तो वो भी बंद है। अब इधर मैंने बताया 5 ज्ञान है। अब 5 में से ये 1, 2, 3 तो हमारे 100% बंद हो गए। अब इसमें से तो हमको कुछ भी ख्याल नहीं आएगा। अब रहे ये 2 ही हमारे खुले, सिर्फ मति ज्ञान खुला है और सिर्फ श्रुत ज्ञान खुला है। अब मति ज्ञान आप देखेंगे 100% है, लेकिन किसका कितना परसेंट ऑफ है? 70% ऑफ है, 80% ऑफ है, या 60% बंद है। तो आपका 10, 20, 30% आपका खुला रहेगा, आपकी मेमोरी बनेगी साहब। नव स्मरण याद किया है, भक्तामर पाठ किया है, लेकिन भूल पड़ती है, चलता नहीं है। भक्तामर बोलने के लिए कह दिया जाए तो नहीं મને याद नहीं, भूली जवाय छे, वच्चे वच्चे भूल पड़े छे, फिर गाथा नहीं चलती है। ऐसे करके हम साफ ना कह देते मैं नहीं बोलूंगा। प्रतिक्रमण होता है, चाहे पर्यूषण के संवत्सरी प्रतिक्रमण हो, चाहे कोई भी प्रतिक्रमण हो, कोई बड़ी शांति बोलने की बात आए या अति शांति बोलने की बात आई, अतिचार बोलने की बात आई, तो जो पढ़ा लिखा है उसको मेमोरी में शार्प है, वो आदेश लेकर के बोलेगा। बाकी लोग कहेंगे नहीं હું ભૂલી ગયો છું, मैं पहला ભણ્યો तो पहला કર્યો तो પણ હવે याद નથી, भूली गयो છું। अब इसके अंदर ये समस्या आने वाली है। इधर आप देखिए कि श्रुत ज्ञान है, अब भक्तामर याद है लेकिन अर्थ किसी का याद नहीं। वंदितु आता है लेकिन वंदितु का मीनिंग अर्थ कुछ भी नहीं आता है। ये हमारी समस्या है। तो अर्थ समझने में आना, कई बार कोई बात होती है, कोई बोलता है, कोई फोन पर बोलता है, कोई बात करते हैं तो हम सामने से कह दें शू कीधु, मने कई समझायु नहीं, जरा फरी बोलजो, मने कई समझ नहीं पड़ी। ये बार बार हमको क्यों बोलना पड़ता है? श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म उदय में है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। अब एक स्कूल है, क्लास चलती है और क्लास के अंदर एक साथ में 50 स्टूडेंट्स बैठे हैं। टीचर इज टीचिंग, द टेक्स्ट बुक इज वन एंड द सेम, लेसन इज आल्सो एंड टीचर इज टीचिंग, लेकिन 50 स्टूडेंट्स में से किसी को समझ में आता है, किसी को नहीं आता है, किसी को ख्याल रहता है, किसी को ख्याल नहीं रहता है। अब उसमें से पूछो तो सब जवाब दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। 2-5 लड़के हाथ उठाते हैं, वो जवाब देते हैं, बाकी के बैठे रहते हैं। तो इसका कारण क्या है?
सबका श्रुत ज्ञाना वर्णीय कर्म अलग अलग। वी कैन से दैट दिस इज आईक्यू लेवल। आईक्यू लेवल के अंदर आपका माइंड कितना शार्प है ये देखना है। अब आज की तारीख में आपने सब देख लिया, कंपनियों ने मोबाइल बहुत जो है शार्प बना दी। अब मोबाइल इतना शार्प है लेकिन उसका ब्रेन इतना शार्प नहीं है सर। अब इसका कारण क्या करेंगे? या लोग जो है मोबाइल अच्छा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कितने रुपए का है? आईफोन का 1 लाख रुपए का है, लेकिन ब्रेन कितना चलता है उसके साथ में? अब ब्रेन मोबाइल ने जितने फंक्शंस दिए सब चलने वाला है क्या? नहीं। कई लोग बोलते हैं मैंने तो लाल बटन दबावता आवड़े ने ग्रीन बटन दबावता आवड़े, बेज बटन आवड़े से चीजें अंदर नहीं कहीं खबर नहीं पड़ती। तो एक डिवाइस जो बनाया है वो जड़ साधन है और वो इतना शार्प है, लेकिन हमारा दिमाग इतना शार्प नहीं है। तो ये किसके कारण है? ज्ञानावरणीय कर्म के कारण। अब मोबाइल का तो आवरणीय कर्म नहीं होता है, उसमें तो जो प्रोग्राम जो सॉफ्टवेयर आपको डाल के दिए वो तो चल जाएंगे, लेकिन हमको चलाना नहीं आता होगा तो आप क्या करेंगे? फिर खाली हमको तो दो ही बात है भाई, फोन सेना माटे, कोईनो फोन आवे तो उपाड़ीने बात करवी ने आपने केवू होय तो बटन दबावीने बोलवानुं। अब इससे दो के सिवाय तो लोगों को आता नहीं है, लेकिन अपना स्टेटस सिंबल बनाने के लिए लोग जो है श्रीमंत है, करोड़पति है, तो वो बोलते हैं देखो मेरा मोबाइल 1 लाख रुपए का है, ऐसे बोलकर चलते हैं साहब, समझे। हम ये गए थे हैदराबाद में, वहां पर एक महिला कहती थी मारू मोबाइल 2 लाख नो छे। मैंने कहा क्या हीरा मोती लगाया? तो उन्होंने बोला हाँ इसमें हीरे जड़े हुए हैं। तो पीछे की साइड में और बॉर्डर पर सब जगह हीरे लगा के दिखाए उन्होंने। बोले मेरा मोबाइल 2 लाख का है। मैंने कहा मोबाइल के अंदर इतना अच्छा बोलते होंगे आप, या सामने वाला कोई बोलता होगा तो इतना अच्छा बोलते होंगे। ऐसा करते करते उनका बहुत मोह था, बस वो रोज मोबाइल मोबाइल करके रात दिन, और एक दिन चोरी हो गया तो बेचारी ऐसी रोने लग गई, मेरा 2 लाख का मोबाइल चला गया। तो पति ने उनको कहा कि હવે તારે 2-5 હજાર નું જ રાખવાનું બસ, હવે એ 2 લાખ નું ગયું તારે રડવાની જરૂર નથી, હવે શું કરશો? अब जब इतना कीमती रखेंगे तो अब बात ये हो गई कि इतना अच्छा कीमती मोबाइल तो ज्यादा अच्छा बोलना आता था उनको, लैंग्वेज बहुत अच्छी थी उनकी। क्या हुआ? तो जब नौकर पकड़ा गया तो वो नौकर इसलिए पकड़ा, उसने मोबाइल लिया कि बहुत गाली गलौज करते थे, बहुत डांट फटकार करते थे, हल्की भाषा बहुत खराब बोलते थे। अब मैंने कहा कि 1 लाख वाले मोबाइल में भी आप अच्छा नहीं बोल पाते हो, अब इसका क्या करना साहब? तो कोई मोबाइल से किसी की लैंग्वेज अच्छी हो जाती है, किसी के विचार अच्छे हो जाते हैं, किसी की भाषा सुधर जाती है, ऐसा आज दिन तक तो हुआ नहीं है साहब। अब कंपनी वाले तो और शार्प दे देंगे और एडवांस में दे देंगे, समझे कि नहीं, और कितना अच्छा बना के दे देंगे, लेकिन हमारा ज्ञान कौन अच्छा बनाएगा? अब ये कर्म है, इधर आपने देख लिया ये कर्म है। अब सबके अपने अपने कर्म अलग अलग है। अब कर्म के अंदर आप देखेंगे कि एक सूत्र बोलते बोलते बीच में भूल पड़ जाती। कल्याण कंदम की थोय प्रतिक्रमण के अंदर बोलनी है तो उसमें भूल 3 बार पड़ जाती। अब कल्याण कदम एक स्तुति है जो बार बार बोलते आते हैं, लेकिन फिर भूल पड़ती है, नहीं चलता है। तो बाजू वाला कोई बोले भूल निकाले, चलो एनी आगल आ बोलो, अबे निर्वाण मग्गे बोलो, अब फिर वो बाहर से गाड़ी चला लेते हैं, चलो एम करता पूरी थी गई। इधर आप देखिए तो श्रुत ज्ञान में समझ शक्ति बहुत कम रहती, कोई बोले तो समझ में नहीं आता है, कोई कहे तो बात समझ में नहीं आती है, या कुछ पढ़ने जाओ तो समझ में नहीं आ जाता है। तो कई महिलाएं साहब હવે શું ચોપડી વાંચવી, કઈ સમજાતો છે નહીં, અમે તો અમારે સામાયિક લઈને માલા ગણી લેશું, बस इनके सिवाय दूसरा और कोई रास्ता नहीं चलता है। तो ऐसे करके हम जिंदगी तो बिता ही रहे, जीवन तो गाड़ी चल रही है, लेकिन कई बात जो है, कल कोई भाई आया था वो कह के गए थे हाँ साहब ऐसा, वापिस भूल गया साहब। कल कोई परसों आने वाला है और उन्होंने पहले से कह रखा था कि मैं रविवार को आऊंगा, समझे। अब वो उनके दिमाग में से बात निकल गई, भूल गए, और जैसे ही वो आकर के खड़े रहे, अरे अरे तमे मने पहला कीधु होत तो, अरे तमे मने पहला कीधु होत तो। अब वो बेचारा कहता है कि याद तो करो मैंने आपको उस दिन बोला था।
नहीं 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 नहीं, अब वो उसके कारण जो है ऐसा चक्र चलता रहता है। पति ऑफिस गए हैं, बाहर से आते टाइम सुबह में पत्नी बोलती है सांझे आओ तो जरा शाक भाजी लेता आओ जो ने। अब वो बेचारे शाम को घर आते हैं तो पत्नी बोलती है कि शाक भाजी, पण ते મને ક્યારે કીધું તું? अरे पण તમે हवारे जता तो मैं तमने कीधु तो ने हांजे लाव्या नहीं शाकभाजी समझे। फिर दूसरे दिन बोला तो दूसरे दिन भी वही बात, तीसरे दिन बोला तो तीसरे दिन भी वही बात। હવે કેટલા દાડા ઘરની અંદર જે છે દાલ ને રોટલી ખાવી, શાક તો લાવો ને પણ। અરે તો પછી શું કરું, હું દુકાનથી નીકળું છું ત્યારે યાદ નથી આવતું। અરે પણ રસ્તામાં જ તો હોય છે, આવતા આવતા રસ્તામાંથી લેતા આવો ને। તો બચારા બોલતા है कि ભૂલી ગયો, याद नहीं रहतुं। अब पत्नी झगड़ा भी नहीं कर सकती है, बोल भी नहीं सकती है, और इधर पति जो है 3-3 दिन तक भूलते जाते हैं। अब कई लोग तो 50 बार कहो तो भी भूलने वाले बैठे। अब शायद आपके वहां अमेरिका में नहीं भूलते होंगे, वो बात अलग है। हिंदुस्तान में तो बहुत भूलने वाले मिलते हैं सब। अब आप ये सोचिए कि उम्र बढ़ती है तो ज्ञान घटता है कि बढ़ता है? आपकी एज जैसे बढ़ जाए, उम्र बढ़े, तो आपकी मेमोरी घटती है कि बढ़ती है? और उम्र बढ़ जाए तो आपका इंटेलेक्चुअल लेवल अच्छा बढ़ता है कि घटता है? अब ये आपको सबको अनुभव है, કેમ કે અહીંયા પણ બધા દેખાય તો ઘણા માજી જ મોટી ઉંમરના જ દેખાય છે। अब બાકી બધાને તો કદાચ ફુરસત પણ ન હોય, બસ સ્વાભાવિક છે, સમજાય। તો હવે એની અંદર કેટલાને યાદ હતું હશે, કેટલા કેટલું ભૂલતા હશે, કેટલાને કેટલું સમજાતું હશે ને કેટલાને કેટલું યાદ રહેતું હશે। तो ये सब जो है इसके कर्म है। अब देख लो जरा संख्या गिन लो। मति ज्ञानावर्णीय कर्मना 28 भेद छे, श्रुत ज्ञानावर्णीय कर्मना 14 भेद छे, अवधि ज्ञानावर्णीना 6 छे, मन पर्य ज्ञानावर्णीना 2 छे, केवल ज्ञानावर्णीय एकલું એક જ કર્મ છે, એટલે આખે આખું એક જ ભેદ। હવે એનું કેલ્ક્યુલેશન કરો, જો 28 + 14 + 6 + 2 + 1 बराबर 51 થાય છે, 51 भेद। હવે એના કારણે આપણે જે છે 51 ખમાસના દેવાના હોય, 51 સાથિયા આપણે કરતા હોઈએ છીએ, 51 લોગસનો કૌશગ આપણે કરતા હોઈએ છીએ। એટલે આપણને એ ક્રિયા વિધિનો ખ્યાલ આવે કે આ બધું 51 51 51 કેમ કીધું છે। तो ये हम समझ तो सकते हैं कि नहीं? इतने भेद जो है, इतने भेद के आधार पर हमको जो है इतने प्रकार बताए गए, या इतने प्रकार है इसलिए इनके भेद के आधार से हमको सब कुछ खमासना कौशल ये क्रिया आदि इस तरह से इतने प्रमाण में करनी रहती है, तो हम करते आ रहे हैं। अब 5 ज्ञान है इसलिए पंचमी पर्व तिथि बनाई, बरोबर। 5 ही ज्ञान है, ये पंचमी की पर्व तिथि आपको पांचम जो है वो ज्ञान के लिए दे दी, आठम 14 आपको जो है चारित्राचार के लिए दी है, दूज वगैरह जो है वो दर्शनाचार के लिए दी है, और बाकी के अंदर सब में तप तो करना ही करना है, तपाचार की प्रवृत्ति तो चलनी चाहिए, बिना तप के तो कर्मक्षय नहीं होगा सब। तो उसके लिए भी बहुत जरूरी है हम कैसे करके हमारा ये आवरणीय कर्म खपाए सा। तो ये भगवान की कक्षा है। इधर क्या है, ज्ञान भी है गुण, और ज्ञानी भगवान है। इसलिए मैंने शेप आकृति जो दी तो ज्ञानी परमात्मा की आकृति दी, और अंदर 5 ज्ञान हो गए। तो हम मंदिर में जाए, दर्शन पूजा करें, खमासना दे, अवसर करें, तो लक्ष्य हमारा रहना चाहिए कि ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षय। आप बरोबर बोल करके दीजिए, बरोबर बोल करके अवसर करिए, मेरे ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षय हो, मेरे ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय कर्म का भी क्षय हो, ये बरोबर बोल करके आपको करना है। तो कर्म क्षय कारक कौन है? अब इसके लिए आपको करना क्या है, जितने प्रमाण में जैसे जैसे आप जो है ज्ञान गुण की आराधना करेंगे, ज्ञान गुण की उपासना जो करनी है, तो इसके लिए यहाँ पर नाम दिया है, ये है ज्ञानाचार। और ये जो है यहाँ पर आप देखेंगे ज्ञानातिचार। अब ये ज्ञानातिचार मतलब क्या हुआ
जब हम अतिचार का सेवन करते हैं तो कर्म का बंध ज्यादा बढ़ता है, और जब आप ज्ञानाचार का सेवन करो तो ऊपर से कर्म की नेजरा होती है। ख्याल है? जैसे जैसे आप ज्ञानाचार का सेवन करेंगे, आचरण करेंगे, तो आपके कर्म का क्षय होता जाएगा। तो ये जो है कर्म का क्षय होना, मतलब इसको कहते हैं नेजरा होना। अब ये निर्जरा होती है, तो निर्जरा होने पर कर्म का प्रमाण अंदर से आवरण घटेगा। अब ये आवरण घटेगा तो यहाँ पर फिर आपका वापिस जो है ये मेमोरी बढ़ेगी साहब, अब गुण आपका बढ़ेगा फिर अंदर से। तो ये निजरा करनी है। अब निजरा करने के लिए 51 लोगस का कौशक बताया है। अब हम 51 लोगस गिने तो बात है, प्रतिदिन अगर हम कौशक करते हैं तो ज्ञानावर्णीय कर्म का प्रमाण घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा। अब आप क्या कहते हो कि नहीं नहीं हमें तो दवा ले ले सुने, टैबलेट ले ले सुने, मेमोरी बढ़ी जैसे। अब आपके वहाँ यूएस में, अमेरिका में है तो हमको भी भेज दो यहाँ पर। नहीं है, कोई ना कोई दवाई वहां पर टैबलेट आती होगी क्या? कुछ नहीं है। रोज ની બે गोली लो એટલે આખા દિવસમાં કઈ ભૂલાય જ नहीं। अब एक गोली लो 24 घंटे तक उसका पावर रहे तो आप एक बात भी नहीं भूलोगे, एक अक्षर नहीं भूलोगे, कुछ भी नहीं भूलोगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे अभी तक हिंदुस्तान में तो नहीं है साहब, इंडिया में तो नहीं है। अब आपके वहां हो तो देखना। अब कई लोगों की प्रॉब्लम ये है कि रिपीटेडली एक ही एक विचार बार में आता है तो उसको भूलने की इच्छा है उनकी। मारे आप भूलવું છે, मारे आप भूलવું છે, घनी जूनी बातों भूलवी છે। अब उसकी भी गोली नहीं आती है, कोई इंजेक्शन नहीं आते हैं, कोई टैबलेट कैप्सूल कुछ भी नहीं है साहब। तुम्हारे ત્યાં મળતી હોય तो को। अब ऐसे के अंदर कई लोग बेचारे जो हैं भूलने के लिए शराब पीते हैं, कोई स्मोकिंग करते हैं, कोई बोलते हैं शराब पी करके सो जाओ तो आखी रात બધું कई याद જ नहीं आवे, બધું भुलाई जैसे। लेकिन ऐसा भी नहीं होता है। अब वो शराब पी करके अपना लीवर खराब करेंगे और बीमारियां बढ़ा देंगे साहब, डाइजेशन खत्म हो जाएगा, मानसिकता बिल्कुल उसकी बिगड़ जाएगी। अल्जाइमर पर इससे हो रहा है, ये क्या कई बीमारियां बढ़ती जा रही है शराब के कारण। अल्कोहलिक चीजें जो भी आपके ब्लड में आएगी वो ब्रेन को नुकसान करनी ही करनी। And it is proven in the science that the tablet for the sleeping, जो sleeping tablet, it damage your memory cells, it damage your जो है brain power, तो उसके कारण भी dullness बनी रहती है सा। So those who are taking the sleeping tablets, भाई नींद नहीं आती है गोली लो, नींद नहीं आती है गोली लो। अब कई मम्मियां जो नहीं समझती है बच्चों को मेमोरी की गोली ला करके देती है। अब बिजनेस तो है दुनिया में, बड़ा व्यापार है, लाखों करोड़ों की लो, बोले ये खाओ इससे मेमोरी बढ़ेगी, ये लो इसको मेमोरी। मम्मी खिलाती है मैगी, मैगी खिलाकर बिस्किट, बिस्किट खिलाकर चॉकलेट, और फिर गोली देती है मेमोरी की। अब वो इतना पैसा मेमोरी की गोली में खर्चे, इसके बजाय तो उसको मैगी बंद करा दे, बिस्किट बंद करा दे, मैदा के आइटम बंद करा दे, शुगर के आइटम, तो भी उसकी नेचुरल जो है पावर बढ़ जाएगा। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है, ये सब उल्टा चल रहा है, समझे कि नहीं। आज दिन तक तो किसी को ये खाने से मेमोरी बढ़ी हो अभी तक तो ख्याल में नहीं आ रहा है। और ये खाने से वो जो है भूल जाएगा। टेंशन, ओवर स्ट्रेस, ओवर टेंशन, अब भूलना है लोगों को, नहीं भूल रहे हैं तो ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। डॉक्टर बोलते हैं ब्लड प्रेशर की गोली खाओ, अब रोज गोली खाओ, रोज ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, फिर गोली खाओ, अब पूरी लाइफ खाते ही रहो। डॉक्टर ने ये भी सेट कर दिया, હવે તમે ब्लड प्रेशर ની गोली बंद જ नहीं करता, अब पूरी लाइफ खाओ। अब एक आदमी को ब्लड प्रेशर की गोली खाए तो डॉक्टर का पैसा कमाता रहे, कंपनी वाले मैन्युफैक्चरर वो पैसा कमाता रहे। अब ये बंद ही नहीं होने वाली, पूरी लाइफ चलने वाली है। अब ऐसा करने से कोई फायदा नहीं है साहब, बड़ा नुकसान होता है, बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो ये पहले आप समझिए, समझे कि नहीं। अब इसमें हमको आराधना बताइए, तो पहली सिंपल आराधना तो ज्ञानाचार का पालन करना है।
अब ज्ञानाचार है कितने प्रकार का? ये 8 प्रकार का ज्ञानाचार। काले विनय बहुमाने उवहाने तह अनिन्नमने वंजन अथ तदुभय अठ विहो नानमा यारो। सही काल पर पढ़ना है, बहुमान पूर्वक रिस्पेक्ट से पढ़ना है, विनय पूर्वक पढ़ना है, विनयाचार का पालन करिए, और उसके बाद में उपधान करके सूत्र और शास्त्र पढ़ना है। फिर अपनी तरफ से निन्नव भाव पढ़ाने वाले शिक्षक गुरु के प्रति शत्रुता न बनाए, नहीं तो और भारी ज्ञानावरणीय कर्म बन देंगे। फिर व्यंजन से, अल्फाबेटिकली, सूत्र से, प्रोनाउंसिएशन से और मीनिंग से, इन तीनों तरफ से पढ़ना है। ये हो गए 8 प्रकार, और 8 प्रकार का बरोबर आप पालन करो तो ज्ञानाचार सही है। अब काले योग्य काल में बताया है, तो आप पीरियड में हो तो मत पढ़िए। शास्त्र ग्रंथ पुस्तक वगैरह पीरियड में हाथ नहीं लगाना, नहीं पढ़ना है। आपको महीने में 3-4 दिन नहीं पढ़ो तो कौन सा फर्क पड़ेगा? तो ये हमको देखना है, नया ज्ञानावरणीय कर्म नहीं बांधना है हमको, नहीं तो और कर्म बनते जाएंगे और बढ़ते जाएंगे। ये भी नहीं करना है। अब कर्म क्षय के लिए आराधना करना है, पुस्तक आदि इधर उधर डालना, फेंक देना, फाड़ना, पेज निकाल देना, पत्ते निकाल करके खाना पीना उसमें फिर फेंकना, या गंदगी साफ करना, या खिड़की का ग्लास साफ करना है तो न्यूज़पेपर का यूज करना। डोंट यूज ऑल दिस थिंग्स। तो वो सब क्या हो रहा है? वो है ज्ञानातिचार। अब ये अतिचार बढ़ेंगे, अतिचार बढ़ेंगे तो ऊपर से कर्म बढ़ेगा सब। जैसे जैसे अतिचार मतलब आचार से अपोजिट चल रहे हैं, विपरीत चल रहे हैं, वो अतिचार हो जाएंगे। अब वो आपको और कर्म बंधा देंगे। ये बड़ी बात है समझे। तो इसको हम ख्याल में रखें और बरोबर अतिचार का निवारण करें और आचार का पालन करें, तो हमारे ज्ञानावरणीय कर्म की निद्रा अच्छी होगी। अब ये करने के लिए आप प्रयत्नशील रहिए। मैंने शुरुआत में क्या कहा? ज्ञान आत्मा का गुण है, आत्मा में रहता है। ये फिजिकल नहीं है तो शरीर में तो नहीं रहेगा, ब्रेन में नहीं रहता है। ब्रेन में तो खाली मैकेनिज्म है कि हाँ साहब ब्रेन से सप्लाई हो रहा है। मन में भी नहीं रहता है। मन तो हमने विचार करने का मीडिया बनाया है, ख्याल है। अब ये रहेगा तो आत्मा में रहेगा। अब कर्म भी उसी पर रहेगा। शरीर हमारा है, अब मैंने ये आवरण से कपड़े से ढक दिया, तो ढक दिया तो होते हुए भी दिखाई तो नहीं देगा। ये कपड़े के जैसा ही आवरणीय कर्म है। ज्ञानावरणीय कर्म भी कैसा है? ये भी ये आवरण के जैसा ही है। अब दिखाई देने होते हुए भी जो है आवरण से ढक जाए तो नहीं दिखे, तो हमारा भी ऐसा ही हुआ है। अब इससे बचना है और इसका प्रमाण में क्षयोपशम करना है। तो कैसे करेंगे आप? करेंगे कैसे? तो ये कर्म का आवरण है, इसको क्षय करने का प्रयत्न करना है। तो पहला तो एक अच्छा शॉर्ट फॉर्म में छोटा सा मंत्र है, ओम ह्रीम नमो नानस। मैं आत्मा के ज्ञान को ही नमस्कार करता हूँ। अब जिसमें ज्ञान प्रकट हुआ है, किसको प्रकट हुआ है? जिस किसी का ज्ञान प्रकट हुआ है, ज्ञानावरणीय कर्म घटा है, वो ज्ञानी महात्मा है। अब मैं उनको ज्ञान को नमस्कार करता हूँ तो भी मेरा आवरणीय कर्म घटे। अब दूसरी तरफ सरस्वती माता का मंत्र है ओम ऐं नमः। इन शॉर्ट फॉर्म के अंदर सरस्वती का बीज मंत्र है ओम ऐं नमः। अब उसका आप नमस्कार करते रहिए ऐसा। तो ये भी दोनों है, लेकिन अब सरस्वती तो देवी है और ज्ञान तो आत्मा का गुण है, तो बेटर कि आप ओम ह्रीम नमो नानस से जाप करेंगे। अब आप रोज की 5 माला 10 माला 20 माला 25 माला करिए। अब भगवान के सामने मंदिर में जाते हैं तो दीपक लेकर के भगवान के सामने दीपक पूजा करते हैं। तो वो दीपक भी क्या है? छोटी सी ज्योत है, उसका प्रकाश जैसे फैलता है वैसे ही है भगवान। आप केवल ज्ञानी हो, आपका भी ज्ञान प्रकाश कितना फैल रहा है, वैसे हम भगवान के सामने ज्ञान दीपक प्रज्वलित करते हैं। एक दीपक की झोलक का प्रकाश फैलने पर हर वस्तु कहाँ पड़ी है दिखाई देती है। वैसे यही है,
हमारे यहाँ भी अंदर ज्ञान हो जाए तो क्या क्या है जगत में, किस स्वरूप में कैसा है, सब हम जान सकते हैं अच्छी तरह से। ये प्रयत्न करना चाहिए आपको सबको। अब इधर क्या है, हम 51 लोगस का कौशक करके ज्ञानावरणीय कर्म खपाने का पुरुषार्थ। अब बात इतनी सी है, तो ज्ञानावरणीय कर्म का घटाना है। अब उसको पुरुषार्थ करके कैसे घटाए हम, तो ये घटाने के लिए क्या करेंगे आप, तो इसमें कैसे आप लोगस का कौशक करेंगे। अब लोगस का कौशक हमको करना है, तो 51 लोगस का कौशक करना है। अब यहाँ पर आपने पहले लिया, एक लोगस पूरा बोलना है, मति ज्ञानावरणीय कर्म, ये पहले नंबर पर है। एक लोगस पूरा आपने मति ज्ञानावरणीय कर्म पर गिना और आपने क्षय करने का भाव बनाया। श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय करने के लिए दूसरा लोगस गिना। अवधि ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय करने के लिए तीसरा लोगस गिना। और मन प्रयोग ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय करने के लिए चौथा लोगस गिना। और केवल ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय करने के लिए पांचवा लोगस गिना। तो ये कर्म क्षय की आराधना ही। अब कर्म क्षय तो हमको वैसे भी करना ही करना है। जितने कर्म क्षय मैंने क्या, आवरण। अब ये आवरण आपका जो है तो धीरे 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 कितना घटेगा कितना घटेगा। अब जितना घटेगा उतना चेहरा दिखेगा, इधर गए तो ज्यादा हुआ, इधर गया तो ज्यादा हुआ, इधर गया तो पूरा ही हो गया। अब वैसे ही आपको जो है ये भी आवरणीय कर्म है। अब एक राउंड हुआ, 5 लोगस हुए 5 ज्ञान के ऊपर। तो पहला राउंड में 5 लोगस हुए, एक लोगस, दूसरा लोगस, तीसरा लोगस, चौथा लोगस, पांचवा लोगस। मन में हमने संकल्प बना दिया है, पंच ज्ञान ज्ञानावरणीय कर्म क्षयार्थे कौशक करो, या नाम लो, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्यन केवल ज्ञानावरणीय पंच ज्ञानावरणीय कर्म क्षयार्थम करेमि कौशकम। फिर अन्यर्थ बोलिए और फिर लगस का कौशक करिए, तो चंदेशु निम्न तक बोलते रहिए। एक राउंड में आपके 5 लोगस हुए। सेकेंड राउंड चलिए, फिर वापस 5 लोगस करिए, 10 हो गए। थर्ड राउंड, तीसरा राउंड करिए, फिर 5 लोगस हो गए। फिर चौथा राउंड करिए, 5 लोगस हो गए, 20 लोगस का कौशक हुआ। बड़े धीरे धीरे शांति से चलना है। आप सामायिक लेकर बैठ गए शांति से, और एक आत्मा के गुण पर, बस आवरणीय कर्म पर लोगस वही गिनना है। अब आपको 5वां राउंड करिए, फिर वापस जो है एक लोगस बोलिए, 25 हो गए। छठा राउंड करिए एक लोगस बोलते हुए, फिर उसमें आपके 5 हो गए, 30 हो गए। 7वां राउंड करिए, फिर 5 लोगस गिनिए। 8वां राउंड करिए, फिर वापस 5 लोगस गिनिए। 8 पच्चे 40 हो गए साहब। 9वां राउंड करिए, फिर वापस 5 लोगस। 10वां राउंड करिए, फिर वापस 5 लोगस। 50 लोगस हो गए। और एक लोगस फिर आप अपनी तरह से एक्स्ट्रा गिन लीजिए, 51 लोगस का कौशल। अब धीरे धीरे करते करते अगर प्रैक्टिस बन जाए, समझ लो, अब एक लोगस की आप 1 मिनट भी गिनो, तो आपकी एक सामायिक के अंदर आपका 51 लोगस का कौशल शांति से हो सकता है। अब एक्सपर्ट लोग होंगे तो 1 मिनट के अंदर 2 गिन लेंगे, वो जल्दी जल्दी करके फास्ट कर सकेंगे। अब धीरे धीरे हैबिट पड़ने पर आप कर सकते हैं, तो बाकी टाइम जितना बचता है उसके अंदर ओम ह्रीम नमो नारायण का जाप कर लो। कौशक भी हो गया, जाप भी हो जाएगा, और दोनों एक ही सामायिक में हो जाएंगे। अब उसके बाद रोज अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करिए, इधर आराधना की, इधर एक्सपेरिमेंट करिए। एक स्तवन लेकर 2-2 गाथा पाठ करिए। एक स्तवन लिया, ये महावीर स्वामी भगवान का स्तवन है, ये आदेश्वर भगवान का स्तवन है, ये पार्श्वनाथ भगवान का स्तवन है। एक 2-2 गाथा उसकी पाठ करके देखिए कि 24 घंटे के एक दिन में 2 गाथा याद हो जाती है, तो आपको विश्वास आया कि मेरी जितनी निद्रा हुई, आज मेरी लोगस की निद्रा से कर्म क्षय हुआ, उसमें 2 गाथा नई पाठ हो गई। अब 2-2 गाथा रोज करो तो 1 महीने की 30 दूनी 60 हो जाती है। और भक्तामर की गाथा तो है ही 44 है,
तो 1 महीने के अंदर ही आपका भक्तामृत तो पूरा याद हो सकता है। अगर मान लो आपने 2 नहीं की तो एक एक की, एक एक करते चलो तो महीने की 30 हो जाएगी। फिर ऊपर वापिस 10-15 दिन और कर लो तो और एक एक हो जाएगी, तो भी आपके 1.5 महीने में भक्तामर हो सकता है। जो 50-60 साल में नहीं हुआ वो तो हो सकता है 50 दिन में। तो ये प्रयत्न करना है। जैसे आप खाते हो पीते हो और फिर बोलते हो नहीं नहीं मेरे को आज एनर्जी अच्छी रही है, आज शिखंड पूरी खाधा छे, आज दूध पाक पूरी खाधा छे, आज तो आपको एनर्जी ज्यादा रहती है, तो ये भी तो करिए ना यहाँ पर। इसके साथ में ये भी बना करके देखिए आज कितनी शक्ति रहती है। तो आज मेमोरी की शक्ति पावर कितना रहा। આજે હું પ્રતિક્રમણ કરવા ગયો ને શાંતિ બોલ્યો, મારે એક के मिस्टेक જ नहीं આવી, तो बहुत अच्छा फायदा है। आप किसी के भी साथ जब बात करके और किसी का फोन आया और प्रश्न उन्होंने पूछा, आपने मेमोरी से शार्प उत्तर दे दिया, आज आपको कॉन्फिडेंस आ गया। आज હું કઈ ભૂલ્યો જ નથી, मारे एक पण भूल पड़ी જ नहीं, बरोबर जैसे उत्तर मैंने दिया। ये आपको खुद को अनुभव होना चाहिए। अब ऐसा 1 साल भर लगे तो 1 साल में आपकी 2-5% भी मेमोरी डेवलप हो जाए, फिर दूसरा बरस लगे उसमें 5% और हो जाए, तो 2 साल में 10% की मेमोरी बढ़ गई, तो इससे ज्यादा और चाहिए कितना आपको। आप बरोबर समझ लीजिए सर। फिर वापस तीसरा बरस आया, फिर वापस चौथा बरस आया, फिर 5वां बरस आया। अब 2-2, 5-5% की आपकी मेमोरी बढ़ जाए, तो आज आप जो है जिस उम्र से शुरुआत कर रहे हैं, तो आपको तो करते 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 जो है कितनी मेमोरी बढ़ जाएगी साहब, अब आप भूलेंगे ही नहीं। इधर देखिए पहले ये गुण किसका है, आत्मा का है, और आत्मा के इस गुण को उम्र से कोई संबंध नहीं है। ज्ञान को आपकी एज से कोई मतलब नहीं है। ऊपर से बड़ी उम्र में भी ज्ञान ज्यादा हो जाता है, कई बार छोटी उम्र में मेमोरी शार्प ज्यादा हो जाती है, कई बार किसको किस उम्र में ज्ञान ज्यादा हो जाता है। तो ये हमको साधना है। दिस इज अवर एम, अल्टीमेट गोल, वी वांट टू अचीव दैट। समझा कि नहीं? अगर आप 51 लोगस का कौशक रेगुलर करने की आदत डालते हो, धीरे धीरे आदत डाल दो, जब आपको शांति से समय मिल रहा है, कोई नहीं है भाई, सब सुबह हम अकेले उठे हैं, आप अपने पहले सुबह सुबह जो अपनी तरफ से 51 लोगस का कौशक कर लो। फ्रेश मॉर्निंग, फ्रेश टाइम रहता है, सुबह पूरी रात सो करके उठे तो बिल्कुल फ्रेश मॉर्निंग है। अब फ्रेश टाइम में माइंड भी आपका बिल्कुल फ्रेश है, तो आप करते जाइए, आपको जल्दी याद हो जाएगा। समझे कि नहीं? अब ये प्रयत्न करने से साध्य है। चला, अब नहीं करो तो फिर बंद ही रहेगा दरवाजा। एक भाई साहब यंगस्टर युवक को मैंने लोगस से पाठ करने को दिया, अब वो लोगस 6 महीने 7 महीने बीत तक तब करने को ही तैयार नहीं है, होता ही नहीं है ऐसा। नहीं तो क्या यंगस्टर के लिए कौन सी बड़ी बात है, एक लोगस में 7 ही तो गाथा है। अब वो बरोबर पीछे पड़े तो 1 घंटे में हो सकता है, नहीं करे तो 1 दिन में नहीं होगा। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, एक एक्सपेरिमेंट किया तो जो भाई साहब को दिया उन्होंने इंटरेस्ट ही नहीं लिया, 7 महीने बीत गए, आज दिन तक लोगस नहीं हुआ। अब क्या बड़ी बात है, मन पर ले लो, इंटरेस्ट जगा करके मन पर ले लोगे तो आप धारोगे वो कर सकोगे। नहीं होता ऐसी बात नहीं, हम अच्छी तरह से कर सकते हैं, लेकिन ये हमारा प्रयत्न पुरुषार्थ बनना चाहिए, अंदर से हमारा लक्ष्य बनना चाहिए कि मुझे अच्छी तरह से याद करना ही करना है। फिर जब आप सूत्र याद करो तो यहाँ मेमोरी में, अब ये मेमोरी इधर देखो कितने मैंने चिप्स के अंदर सब बनाए मेमोरी कार्ड के अंदर। ये आपका भक्तामर है, ये बड़ी शांति है, ये अजीत शांति है, ये कल्याण मंदिर है, ये नमयून है, ये सूत्र है, ये सब आपकी मेमोरी में सेट हो जाए, बरोबर आप बोल सकोगे। अब रिपीटेडली यूज करो आप तो बरोबर हो सकेगा। अब इधर आए श्रुत ज्ञान के अंदर समझ शक्ति, आपकी बुद्धि चतुर है, तो बुद्धि की चतुरता से आप बरोबर अच्छी तरह से कर सकोगे। और अभी से कराइए। देखो माँ बाप तो जानते हैं घर में बच्चे की मेमोरी कितनी है। अब आजकल तो जमाना यह है, कई मम्मियां बच्चों को लेकर आती है, मारा साहब 8 वर्ष नो छे, 6 वर्ष नो छे, भूले छे बहु, याद नहीं रहतो साहब, भूले छे बहु, याद नहीं रहतो। अरे 8-10 वर्ष के बच्चे को ऐसा होता है क्या?
लेकिन अब कर्म तो साथ में है भाई साहब, अब कर्म तो जीव लेकर के आया है, भूलना भी हो रहा है, सब कुछ बनता जा रहा है, दोनों ही कारण है, तो इसको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो एक तो ओम ह्रीम नमो नाणस्य का जाप करिए, ओम ऐं नमः का जाप करिए सरस्वती के बीज मंत्र का, और 51 लोगस का काउसर। अब 51 वेद के साथ में नहीं होता है, अगर फास्ट करना है तो कम से कम 5 लोगस का तो काउसर कर सकते। धीरे धीरे आप 5 लोगस का करेंगे तो जब आपको टाइम ज्यादा रहेगा, पुरुष लोगों को अगर बिजनेस में व्यापार में टाइम नहीं है तो कई बार 5 लोगस का करके जाइए। आज संडे है तो आज 51 लोगस का कर लेते हैं, आज वीकेंड है, छुट्टी का दिन है तो आज 51 लोगस का कर लेते हैं, और आज हमारा पूरा टाइम बाहर ट्रैवलिंग में चला गया, नहीं हो पाया, तो बैठे बैठे मन में ओम ह्रीम नमो नाणस्य का जाप करते जाइए। दोनों तरीके हैं, बरोबर है, और सब कुछ हो सकता है। तो ये ज्ञानावर्णीय कर्म घटाने का, फिर क्षय करने का, इधर आत्मा का ज्ञान बढ़ाने का, ये दोनों कार्य हम करें तो ज्यादा अच्छी तरह से आराम से हो सकता है। हमारी तो साधना नवकार की जो चल रही थी जाप ज्ञान की, आज योगानुयोग जो है, आपका क्लास का भी दिन था और गुरुवार को ज्ञान पंचमी आ गई, तो दोनों ही कार्य हमारे लिए एक साथ में हो गए। तो इसलिए मैंने सोचा चलो ये प्रयोग आज सिखाते हैं, ताकि अब वहां आपके वहां कल होगी ज्ञान पंचमी, तब आप कर तो सकेंगे आराधना। ये तरीका है, करते करते हम अच्छी तरह से ज्ञान बढ़ा सकते हैं। ख्याल है? और ज्ञानी की कीमत है, ज्ञानी की कदर है। ज्ञानावर्णीय कर्म बढ़ गया तो मेंटली रिटार्डेड भी हो जाते हैं, बिल्कुल मति मंद हो जाते हैं, फिर वो कुछ नहीं कर पाते हैं। दोनों ही है, आखिर कर्म कितना ज्यादा बांधेंगे उस पर आधार है। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको समझाया है। अब एक 10 मिनट बाकी है, बोलिए किसको प्रश्न पूछना है? મથેન મંદામી મહારાજ સાહેબ અને હા. 20 ઓમ રીમ નમો નાણસ્યની 20 નૌકાર વાળી ગણવાની કે બરોબર, 51 એની 20 જ ગણો, એની 20 રોજે રોજના જીવનમાં એની માલા 20 ગણવાનો જ રિવાજ છે, કાવસર 51 લોગસનો કરવાનો છે। અને આજે પણ એટલે અમારે આજે છે સવાર થઈ છે અમારી અમેરિકામાં, એટલે 11 વાગ્યા છે, એટલે આજે જ કરવાના છે, તો પછી બીજું બધું 51 કરવાનું, કાવસર હા, નહીં। બરોબર, બરોબર. હા, બરોબર. તમારે 11 વાગ્યા છે તો આજે જ તમારી જ્ઞાન પાંચમ છે, આજે જ આજે કરો તમે, બહુ સારી વાત છે। હજી આખો દિવસ છે તમારા હાથમાં, આખો તો દિવસ છે। જેટલું થાય એટલું કરી શકાય છે। 51 ખમાસના દેવાના, 51 દુહા બોલીને ખમાસના દેવાના, એટલે આ તો નેજરા માટેનો રસ્તો છે, કર્મક્ષય કરવા માટે। सब कोई दवाई से तो होने वाला नहीं है साहब, कोई दवाई तो है नहीं इसकी, आप जानते भी हो, कोई कुछ भी कोई दवाई नहीं है। आप इससे करोगे रिजल्ट जरूर अच्छा आता है। मैंने एक प्रयोग किया, एक बच्चा मेंटली रिटार्डेड था, यहाँ बालकेश्वर में ही है, बहुत वर्षों 20 बरस पहले उसके बाप बाप लेकर के आए थे, तो इसका आईक्यू बहुत लेवल कम है, नहीं पढ़ता है। फिर उन्होंने प्रयत्न किया, 5 दीपक रोज प्रकट करते थे और सूत्र अर्थ करके खमासना उसको रोज दिलाते थे। वो 51 लोगों का अवसर नहीं कर सकता था, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ 20 बरस के अंदर उसका आईक्यू जो है करीब 30% बढ़ गया ऐसा। अब वो अपनी तरफ से बहुत कुछ काम अपना स्वयं कर लेता है, अब डिपेंडेंट नहीं है, मम्मी पर कोई डिपेंड नहीं, कुछ नहीं, वो अपना काम खुद कर लेता है और समझ शक्ति आ गई। अब पापा के साथ ऑफिस में जाता है, वहाँ कंप्यूटर पे अकाउंटिंग करता है, सब कुछ उसको ख्याल है। तो 20 बरस लगे, लेकिन उसका मेंटली डेवलपमेंट हो गया ना, ये फायदा हुआ है। तो ये पॉसिबिलिटी है, करते 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 जरूर कर्मक्षय होता है, निद्रा होती है तो पॉसिबिलिटी बढ़ती है। हाँ, बोलो। અને દોહો બકાયો બોલવાનો, સમકે શ્રદ્ધાવંત ને એ બોલવાનો। हाँ, એ દુહા છે। એ- આપ એ- મુખ્ય 5 દુહા થયા, પણ સાબને જે છે પુસ્તકની અંદર જે બંધન માલામાં 51 લખેલા હોય છે, હા બધા જ છે। नहीं तो रोजे रोज में आप 5 दुआ बोलीने तो खमास ना देता जઈએ, બહુ સરસ થાય। અચ્છા હા, જેટલા પણ આજે જ્ઞાનાવર્ણીય દર્શનાવર્ણીય કર્મની બીમારીઓ
એટલે આંખના આંધળાપણું, આંખે ઓછા દેખાવાપણું, કાનથી ઓછું સંભળાય, બે કાને, એક આંખે, બે આંખે, એટલે આ બધા ઇન્દ્રિયના રોગો છે, જ્ઞાનેન્દ્રિયના રોગો છે. એટલે એ બધા જ્ઞાનેન્દ્રિયના રોગો આવવાની પાછળ આ જ કર્મ કારણીભૂત છે. અને આપણો ભવ ન બગડે ને બીજા જીવોનો ભવ ન બગડે. કાલ ઉઠીને આપણને મેન્ટલી રિટાર્ડેડ બચ્ચાની મમ્મી બનવાનો વારો આવે તો આપણે તો આખી લાઈફ કેટલું એમ કરીને આપણે બાળકો પણ જ્ઞાનની વિરાધના ન કરે એ પ્રકારના સંસ્કાર આપવાના રહ્યા. બોલો. नंदामी साहिब जी, हाँ बोलो. लास्ट टाइम आपने पोजीशन में संसरी के दिन में लोगस के बारे में बताया था. हाँ जी. उसके पहले बताया, हफ्ते के पहले. तो उस वक्त मैंने किया था और कहने मतलब जो तरीके से आपने बताया किया तो उस वक्त कंटेस्ट हो गया. ऐसा मत समझो, आपको मत समझो. एम फोन है बरोबर है. 40 लोगस है, 40 लोगस गिनिए. जो संवत्सरी के दिन 40 लोगस का कौशक होता है, ऊपर एक नवकार होती है. तो वहां वो 8 कर्म का क्षय करना था, इसलिए 8 कर्म के ऊपर गिनने की प्रक्रिया बताई. यहाँ 5 ज्ञान है और 5 ज्ञान के ये 51 भेद होते हैं. इसलिए आपको 51 लोगस का कौशक करने की हैबिट डालनी. करिए, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते 2 दिन 4 दिन लगेंगे, लेकिन प्रैक्टिस हो जाएगी. बोलो. छेल्ले बाद में पचकांड भी देना. हम तपस्या एकाशना उपवास जिसने भी किया है यहाँ के सबको. जोड़ो, तुम्हारा हाथ जोड़ो. उपवास तो पचकांड कोने लेवू छे? वहाँ सुबह दिन है तो जिनको उपवास कर लेना हो तो उपवास कर लो, नहीं है तो एकाशने का लो, आंबिल का लेना है तो आंबिल का लो, जिसकी जो इच्छा है. गए से अभी एकाशने का देता हूँ. गए श्री कार सिम बोर सिम 60 बोर सिम सुरे के बने मोटी सिम बचकाई. गए श्री चौवेम पियारम तीन पियारम संसागम दलम सवस्ना देगणम आयम बिलम पचकाय विगम सागरम लेवाल एकाशनम पचकाय तीन पियारम संकन सागरम आउटन बसन गुरु पठन पारे दलम सवस्ना देगणम पानस लेवना छ बहु लेनवा ससितनवा सितनवा वो सिरे. बोलो, और प्रश्न पूछना है किसी को? મારા સાહેબ મથે નંદામી તો કૌશક આપણે 51 નું કરીએ તો પછી રોજ ખમાસ ના પર રોજ આપવાના 51. તમારી શક્તિ હોય તો વધારે સારું, ન હોય તો 5 જ આપજો ઓછામાં ઓછા. અચ્છા. ને મારા પછી ગોમરીમ નમો નાણસ્યની પર 20 ગણવાની કે 5 ગણીએ તો ચાલે? એમાં તમારી મેક્સિમમ 20 લખી છે, હવે બાકી તમારે જોવાનું છે. નહીં, આમ જ્ઞાન પાંચમીના તો કરીએ પણ રોજ રોજ માટે. માજી પણ તમે તો ફ્રી જ છો ને, સાસુ છો, બહુ બધું તમારે રોજ ફ્રી નથી, વાંધો છે. ફ્રી નથી મારા સાહેબ. તમે ફ્રી જ છો ને, આટલી મોટી ઉંમરે તમે બહુ કામ કરતી હોય ને. બહુ કરતી રહેશે. તમે તમારે બહુ નથી, કોઈ નથી મારા સાહેબ. 51 ના બદલે 101 કરો તો ચાલશે, વધારે સારું. બહુ કામ કરતી હોય. ભલે સાતામાં મથે નંદામી. હા બોલો. તો જે મારા સાહેબ જે મંદ બુદ્ધિના બાળકનું તમે કીધું તો ઈ તો ગણી ન શકે, તો એના પેરેન્ટ્સે ગણ્યા હશે નો? એને એ પોતે ગણે. એમ નમો નાણસ 1 મહિનો લાગ્યો અને બેસાડવામાં, પણ પછી પોતે કરતા. મતિમંદ 100% મતિમંદ ન હોય તો રિઝલ્ટ આવે. કદાચ કોઈને 20% હોય, કોઈને 30-40% જ હોય તો પછી રિઝલ્ટ આવી શકે છે. અચ્છા. ના બોલો, કોઈને પૂછવું છે? बस हमारे साहब 51 लोगस का कौशक करना है और 20 नौकारवाड़ी ओम रीम नमो नाणस की और ओम ऐम नमः की नौकारवाड़ी गिननी है. बहुत अच्छा है. मधे नंदामी साहिब जी. हाँ जरूर, बोलो.
સાહેબજી નવકાર મંત્રનો જાપ માટે પહેલા માંગલિકને મંગલાચરણ બધું કરીને પછી સામાયિક લેવાનું हाँ કે પહેલા સામાયિક લઈને પછી મંગલાચરણ કરીએ તો ચાલે? ચાલે ને, આ બેઉ ચાલે, એમાં ક્યાં ના છે. અને આજે મેં પહેલો પ્રયોગ કરેલો આનો, બરોબર. હા આમાં સંખ્યા 61 અને 55 ની ડબલ આવી ગઈ છે હા અને જરાક કલાક વાર લાગ્યું. આમ મને 10-15 મિનિટ લાગે, પણ આજે કલાક વાર લાગ્યું મને. પણ અચ્છા. સંખ્યામાં અહીંયા થોડુંક ફરક છે. હા તો જરાક બીજું સુધારેલું બદલાવી લેજો. જી જી કોઈ જી બાય મિસ્ટેક વાળું આવી ગયું હોય ને તો ત્યાં આંકડો જી. સુધારીને આપણે બીજું કાઢી લેજો. હા ભલે ભલે. હા કોઈ ભૂલ થઈ ગઈ હોય ને, રહી ગઈ હોય. બોલો બીજા કોઈને? સાહેબજી 24 નું બચખાણ આપો. અહીંયા રાત્રિ છે આપણી. દિવસ નમસ્કાય ચોવ્યમ પ્યારમ ઉત્તમનમ ખામિમ સામનત્તનાવગણમ સહસાગરણમ મહત્તરાગરણમ સવસ્વાત્યાગરણમ ભોસિદે. ઓ શ્રી રામી. બસ ત્રિકાળ વંદના સાહેબજી. હા ધર્મ લાભ. આજે ગુરુવાર છે, પરમ દિવસે શનિવાર, રવિવારે 2 દિવસ પાછું આપણે જે ઉત્તરાયણ સૂત્રની દેશના બાકી છે એ દરેક ફરીથી આપણે લેશું, એટલે બધા સાંભળી શકશો. આવતીકાલે રહેશે? પરમ શુક્રવાર છે આવતીકાલે? શનિ રવિ છે. ભલે. નમો રિયંતાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો આયર્યાણમ નમો વજ્જાયાણમ નમો લોહે સર્વ સાગુણમ એસો પંચ નમોકારો સર્વ પાવપણાસણો મંગલાણમ ચ સર્વેસિમ પરમં હવૈ મંગલમ. મંગલમ ભગવાન વીરો મંગલમ ગૌતમ પ્રભુ મંગલમ સ્થોલિભદ્રાદ્યા જૈન ધર્મોસ્તુ મંગલમ. ચત્તારી મંગલમ હરિહંતા મંગલમ સિદ્ધા મંગલમ સાવ મંગલમ કેવલી પન્નતો ધમ્મો મંગલમ. ચત્તારી લોકોત્તમા હરિહંતા લોકોત્તમા સિદ્ધા લોકોત્તમા સાહુ લોકોત્તમા કેવલી પન્નતો ધમ્મો લોકોત્તમો. ચત્તારી શરણમ પવજ્જામિ હરિહંતે શરણમ પવજ્જામિ સિદ્ધે શરણમ પવજ્જામિ સાહુ શરણમ પવજ્જામિ કેવલી પન્નતં ધમ્મં શરણમ પવજ્જામિ. સર્વમંગલ માંગલ્યમ સર્વકલ્યાણકારણમ પ્રધાનમ સર્વધર્માણામ જૈનમ જયતિ શાસનમ. બધાને ધર્મ લાભ. હો. ત્રિકાળ વંદન. શ્રીકાલવંદના ગુરુદેવ. મહારાજ સાહેબ મધ્ય મંગલમ. ખૂબ ખૂબ અનુમોદના. હા સभी को जय जिनेन्द्र. જય જીનેન્દ્ર. જય જિનેન્દ્ર.